हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम कला संस्कृति में पढ़ेंगे भटनेर दुर्ग। ठीक है, तो देखिए भटनेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ। तीसरी सदी के अंत में हुआ और किसके द्वारा करवाया गया। भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया। और इसे क्या कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, यानी उत्तरी सीमा का रक्षक किसको कहते हैं, भटनेर दुर्ग को कहते हैं। वास्तुकार कौन है भटनेर दुर्ग के कैकेया। कौन है, कैकेया। और ये सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में कौन सी नदी है, सरस्वती नदी, या इसी को घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं। और भटनेर दुर्ग दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। तो हमने क्या देखा कि भटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी ने करवाया। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। इसके वास्तुकार कैकेया हैं और ये सरस्वती और घग्गर नदी के तट पर स्थित हैं और दिल्ली और मुल्तान मार्ग पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग यानी सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है, राजस्थान का भटनेर दुर्ग है। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं, यानी कि भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में स्थित है वो बाहरी तरफ होने के कारण सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। और यह दुर्ग मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, यानी मिट्टी से बना हुआ है ये। इसके बाद देखिए 1001 में महमूद गजनवी का आक्रमण, जो कि प्रथम विदेशी आक्रमण कहलाया, क्योंकि हमने देखा कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस पर हुए हैं, भटनेर दुर्ग पर। तो 1001 में महमूद गजनवी का आक्रमण जो कि प्रथम विदेशी आक्रमण कहलाया। अगर पूछे कि अंतिम विदेशी आक्रमण यानी अंतिम आक्रमण विदेशी आक्रमण कब हुआ, 1532 से 1534 के मध्य हुआ। किसने करवाया, कामरान ने। और कामरान का जो आक्रमण था, तो ये कामरान कौन था, हुमायूं का भाई था। तो अगर पूछे कि प्रथम विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर किसने करवाया, महमूद गजनवी ने। और अंतिम विदेशी आक्रमण किसने करवाया, कामरान ने। इसके बाद देखिए राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है ये जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था, यानी कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर किया गया ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। जोहर हमने देखा था कि क्या होता है, जब जो रानी है वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति अग्निकुंड में दे देती है, उसे जोहर कहते हैं। जोहर यहाँ पे कब हुआ था, 1399 में हुआ था। और भटनेर का शासक कौन था उस समय पर, दुलचंद था। कौन था, दुलचंद। और आक्रमण किसने किया था, तैमूर लंग ने। तो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया ही ऐसा एकमात्र दुर्ग भटनेर दुर्ग था। यह जोहर 1399 में हुआ। यहाँ भटनेर शासक कौन थे, दुलचंद थे। और आक्रमण तैमूर लंग ने किया था। इस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है, जो तैमूर है, तैमूर लंग है, इसकी अपनी आत्मकथा है तुजुक ए तैमूरी। इसमें इस जोहर का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है कि महिलाओं ने यहाँ पे जोहर किया था। इसकी आत्मकथा क्या है तैमूर लंग की, तुजुक ए तैमूरी। इसके बाद देखिए जो भटनेर दुर्ग हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, शेर खां की कब्र स्थित है। शेर खां गयासुद्दीन बलबन का क्या था, भाई था। ठीक है, यहाँ भटनेर दुर्ग में शेर खां की कब्र है और शेर खां कौन था, गयासुद्दीन बलबन का भाई था। भटनेर दुर्ग में गुरु गोरखनाथ मंदिर भी स्थित है। कहाँ पे है ये, भटनेर दुर्ग में गुरु गोरखनाथ मंदिर स्थित है। इसके बाद देखिए 1805 में बीकानेर के शासक कौन थे, सूरत सिंह। इन्होंने भटनेर शासक जिनका नाम था जाप्ता सिंह भाटी को मंगलवार के दिन पराजित किया था, इसीलिए इसका नाम मंगलवार का दिन हनुमान जी का वार होने की वजह से इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ा था। तो 1805 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भटनेर के शासक जप्ता सिंह भाटी को पराजित किया मंगलवार के दिन, इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया, हनुमानगढ़ रखा गया।